हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस सीधी भर्ती को देकर यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे पूरे भारत में एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। कब होने वाला है और आपका जो सहयोग और आपका भागीदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर जो आने वाले टाइम में करेंगे, उनका बस एक ही एम है, एक ही मुद्दा है कि हमको यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस को सीधी भर्ती देना चाहिए। जिसके लिए जो हमारा पहले पॉलिसी चलता था, जो आपका जीएम पावर पहले यहाँ पे लागू होता था, इस जीएम पावर के तहत पहले क्या होता था, जिसको नहीं पता थोड़ा सा हम जीएम पावर के रिगार्डिंग आपको बता देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपका रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, जो प्रोसेस आपका अभी सिलेक्शन का है वही प्रोसेस आपका पहले भी था। इसमें ना कोई एग्जाम होता है और ना ही कोई इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट आपका 10th प्लस आईटीआई, तो कहीं पे आपका 10th के आधार पर ही मेरिट बनता है और उसमें आपका 1 साल का फिर आपसे अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, जिसमें कहीं पे आपको वर्कलोड ज्यादा रहता है तो कहीं पे आपका वर्कलोड यहाँ पे कम भी देखने को मिलता है। डिपेंड करता है आपके जो सीनियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो वहाँ के आपके डिपार्टमेंटल इंजीनियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके अधिकारी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे क्या डिफरेंट वर्क जो है कराया जाता है। और 2015-16 तक क्या देखने को मिल रहा था कि जहाँ से अप्रेंटिस आप करते हैं वहाँ पे वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले ये होता था कि जितना वैकेंसी है उतना ही अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आता था और जितने कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते थे उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे परमानेंट जो है लेवल 1 पे, ग्रुप डी पे सभी को बहाल कर दिया जाता था। पर 2015-16 के बाद ये प्रोसेस को आपका खत्म कर दिया गया और यहाँ पे 17 में डिसाइड हुआ कि आप सभी को जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे 20% का कोटा प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी वर्तमान समय तक आपका 20% कोटा आप सभी को मिला जा रहा। ये 20% कोटा तो मात्र कहने ही के लायक आपको सुनने में सही लग रहा, पर असलियत में आपको 20% कोटा भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ये सच्चाई बात है। बहुत सारे छात्रों को मुझे पता है कि इसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होगा, ठीक है, पर ये जो सच्चाई है कि 20% कोटा भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। बात करें तो पिछला जो लास्ट भर्ती आपका ग्रुप डी का है 2019 में आया, जिसमें आपका 1,03,000 से ज्यादा पोस्ट पर इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। अगर उसमें 20% कोटा सीसीए वालों का सीट देखे तो उसमें आपका लगभग 20,000 सीट होता है। कितना? लगभग आपका 20,000 सीट होता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस 20,000 सीट में से 20% कोटा भी आपका फुलफिल नहीं हुआ। आप मान के चलो कि अभी तक 10% सीसीए वालों का सीट अभी तक बचा हुआ है। सोचिए, 10,000 के आसपास अभी सीसीए वालों का सीट बचा हुआ है और इतना सीट पर रेलवे किसी और को, जनरल वाले छात्रों को यहाँ पे ज्वाइनिंग दे रहा है, पर सीसीए वालों को नहीं दे रहा। क्यों? जब यहाँ पे सरकार डिसाइड कर लिया है कि हम आपको जीएम पावर नहीं देंगे, तो जो आपका 20% सीट है, जो आपका 20% हक है, वो तो कम से कम आपको दिया जाए। तो सोचिए, इस पे भी यहाँ पे मुश्किल सभी छात्रों के बीच संकट उत्पन्न रेलवे ने कर दिया है। तो इसी वजह आपका अभी लेटेस्ट खबर आ रहा देखने के लिए कि सीधी भर्ती को देकर 20% तो दूर की बात, अब सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से इसका प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है और ये धीरे धीरे करके बहुत बड़ा लेवल का आंदोलन होगा, जिसमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि जीएम पावर, जो लोग चाहते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, घर बैठे हैं, उनका धीरे धीरे करके एज निकल रहा। और आप सभी को पता है कि 2019 के बाद तक अभी तक कोई भी रेलवे में बड़ा भर्ती देखने को नहीं मिला है। सिर्फ आपका एक के बाद एक डिपार्टमेंटल भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया। तो वैसे छात्र जो चाहते हैं कि रेलवे में जो लोग अप्रेंटिस करके बैठे हुए उनका जल्दी से जल्दी समायोजन हो जाए, या फिर रेलवे की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसा एक ठोस रणनीति बने जिससे जो यहाँ पे बेरोजगार अप्रेंटिस छात्र हैं, जो डबल स्किल्ड होते हुए भी घर में बैठे हुए हैं, उनको फाइनली यहां पे रेलवे रोजगार मुहैया करा सके। तो जितने भी छात्र चाहते हैं ऐसा, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। क्या करना है आपको, हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। और देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं आपको सीधा वहां प्रोवाइड होते हैं। आपके जैसे और भी बहुत सारे छात्र वहां पे कनेक्ट है, जो आपस में अपना क्वेरी को सॉल्व करते हैं, एक दूसरे का प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आता है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए आप भी जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए, चाहे जीएम पावर का कोई नया रिक्रूटमेंट आए, रेलवे का कोई लेटेस्ट अपडेट है, हर तरह का अपडेट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, ये प्रोटेस्ट का शुरुआत कैसे हुआ हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये प्रोटेस्ट का शुरुआत हुआ आपका आईसीएफ से, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जो आपका साउदर्न रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे आता है। और इसमें बात करेंगे तो कुछ महीने पहले ही आपका जो
प्रीवियस बैच था उसका अप्रेंटिसशिप यहाँ पे खत्म हुआ, और जैसे अप्रेंटिसशिप खत्म हुआ जिसमें लगभग 200 के आसपास कुछ छात्र थे, अभी करेक्ट डेटा तो हमारे पास नहीं है पर लगभग यहाँ पे लमसम में बता रहा हूँ कि 200 के आसपास कुछ छात्र थे, और उनका ये कहना है कि हम लोगों ने रेलवे से अप्रेंटिस कर लिया, हम लोग यहाँ पे डबल स्किल जो है हो चुके हैं और हमको यहाँ पे सीधे रेलवे में समायोजन चाहिए, लेवल 1 पोस्ट पर सरकारी नौकरी चाहिए रेलवे के अंतर्गत। इसके रिगार्डिंग रेलवे ने आपको एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, हम आपको वीडियो भी दिए थे, तो बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये होगा वो होगा। तो देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आपको वही वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लेकर आपका यहाँ पे साउदर्न रेलवे के जो भी कैंडिडेट थे जो आपके अप्रेंटिस से पास आउट हो चुके थे उन सभी के तरफ से यहाँ पे और कुछ संस्था की तरफ से यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, और ये आंदोलन धीरे धीरे करके आग की तरह पूरे भारत के जितने यहाँ पे जो रेलवे अप्रेंटिसशिप साथी है उन सभी तक यहाँ पे पहुंच गया, और अब क्या हो रहा कि एक बड़ा रूप लेने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ, अब यह आंदोलन जो है कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं होगा, ये बड़े स्तर पे नेशनल लेवल पे आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको देखिए 2 क्राइटेरिया रखा गया, ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। देखिए आपके पास अंतिम मौका है, इलेक्शन से पहले अगर कुछ हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 20% कोटा में ही काम चलाना पड़ेगा। जो सोचिए आपको 20% कोटा जो है रेलवे मात्र नाम के लिए देता है, यहाँ पे 10 से 15% पे ही आपका भर्ती हो पा रहा है। तो ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश करिए। तो यहाँ आपका रेलवे अप्रेंटिस ऑल कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, ठीक है, आर इन्फॉर्म एंड रिक्वेस्टेड, यहां पे देखिए आपको सूचित और आपसे यहां पे प्रार्थना किया जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऑन कमिंग 31 जुलाई we all have to protest at the headquarter of all railway zone and division of our respective unit। यहां का कहने का मतलब है कि आपका 31 जुलाई 2023 को, डेट को ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, 31 जुलाई 2023 को आपके रेलवे के जितने भी हेडक्वार्टर है, रेलवे के जितने भी जोन है, यहां तक कि रेलवे के जितने भी डिवीजन है, वहां पे आपका प्रोटेस्ट होने वाला है। दैट आवर डिमांड कैन रीच द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड वी कैन बी रीएडजस्ट फ्रॉम जीएम पावर टू रेलवे। तो यहां पे सीधा आपका डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का ही कहना है, संगठन का ही कहना है कि हमें फिर से पुनः बहाल रीएडजस्टमेंट का काम जो है वो किया जाए, जीएम पावर के तहत हमको यहाँ पे रेलवे में समायोजन का कार्य किया जाए, और ये आपका 31 जुलाई को होने वाला है। तो आपके नियरेस्ट में जो भी रेलवे डिवीजन होगा, जो भी रेलवे जोन होगा, यूनिट होगा, आप सभी को वहां पे जाना है, अपना ज्ञापन पत्र जो है आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये फाइनली आपका फर्स्ट नोटिस था, क्योंकि देखिए रेलवे यहाँ पे रेलवे बार बार समय लिया। देखिए अगर रेलवे अगर पहले डिक्लेयर कर देता ना कि हम आपको यहाँ पे जीएम पावर नहीं दे सकते हैं, तो ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये प्रोटेस्ट बहुत पहले हो चुका होता। पर रेलवे यहाँ पे क्या बोलता है, जब भी उनका AIRF ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के साथ मीटिंग होता है, तो उसमें आपका जब भी CCA का बात आता है, रेलवे अप्रेंटिस छात्रों का बात आता है, तो रेलवे का एक ही जवाब आता है ऑफिशियली, और लेटर में भी आप लोगों ने मेंशन किया जाता है रेलवे के द्वारा, आप सभी ने भी देखा है, उनका बस सही जवाब आता है कि हम इसके लिए सोच रहे हैं, इसके लिए कार्यरत मतलब है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से ये मतलब जितने भी रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथी हैं उनको यहाँ पे समायोजन का कार्य करना चाहिए। मतलब एक के बाद एक बड़ा झांसा रेलवे की तरफ से आपको देखने को मिल रहा, सिर्फ डेट पे डेट और यहाँ पे मीटिंग पे मीटिंग, इसके अलावा कोई भी रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला, और वही रिजल्ट ना मिलने के कारण ये जो बड़ा फैसला है आपके फेडरेशन की तरफ से उठाया जा रहा है। उसके बाद एक और आपको यहाँ पे नोटिस लेटर आपको देखने को मिलेगा, जो आपका SCR सिकंदराबाद की तरफ से है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप। मतलब जो जितने भी कैंडिडेट जिस भी लोकेशन पे रहते हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो भी उनका डिवीजन पड़ता है, जोन पड़ता है, आप अपने डिवीजन जोन पे आपको इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो आपको करना है। रेलवे बोर्ड के द्वारा बार बार दिए गए झूठे आश्वासन के विरुद्ध में रोष प्रदर्शन। हमारी मुख्य मांगे क्या है, देखिए सभी रेल अप्रेंटिस को पुराने जीएम पावर से रेल में समायोजन किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, और सभी रेलवे अप्रेंटिस का यह अधिकार है। जो लोग भी बोलते हैं ना कि नहीं जीएम पावर बेकार है, नहीं आना चाहिए, वो लोग तो थोड़ा साइड ही रहे, उनको रेलवे अप्रेंटिस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि रेल अप्रेंटिस के लिए एक पक्का और समय पर निर्धारित अपने समायोजन के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही यहाँ पे मांग को किया गया है। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा, रेलवे अगर रेल अप्रेंटिस को रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो ट्रेनिंग के नाम पर उसका इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर 1 से 2 महीने में रेलवे का किसी ना किसी डिवीजन, किसी ना किसी डिपार्टमेंट जोन की तरफ से आपको अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आ जाता है, और आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाता है, मात्र आपको 7,500 या फिर आपको 7,000, और वो भी एक बार में नहीं, ये आपको स्टाइपेंड 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया जाता है। पहला तो आपको सीधे
25% काट लिया जाता है, मैक्सिमम आपका 1500। जो एक नया यहाँ पे सरकार का झांसा आ गया है कि आपको डीबीटी के माध्यम से देंगे। अरे जब आपको स्टाइपेंड देना ही है तो डीबीटी यहाँ पे लाने से क्या फायदा, जब यही जो अमाउंट है, ये जो राशि है, ये जो स्टाइपेंड है सीधे कैंडिडेट के, सीधे इंप्लॉय के जो सीधे रेलवे से अप्रेंटिस करें उनके खातों में डाला जाए। तो नहीं, इन्हें भी दो तरफा मतलब आपके अप्रेंटिस को कर दिया गया। और ये भी डीबीटी का अभी तक अता पता नहीं है कि आपको मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। कुछ कैंडिडेट को मिला है, कुछ डिवीजन की तरफ से मिला है, कुछ स्टेट वालों को मिला है, पर यहाँ पे अभी तक 90% कैंडिडेट को नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे भी डिवीजन के छात्र हैं जिनका ऑलरेडी रेलवे से अप्रेंटिस कंप्लीट होने वाला है, पर उनको अभी तक एक भी डीबीटी का जो पैसा है, उनका स्टाइपेंड अभी तक मिल नहीं पाया। अब आपको यहाँ पे सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि इनका जो डीबीटी का 1500 रुपया वो कहां जा रहा है। और नेक्स्ट हमारा जो दूसरा मेथड है वो आपको डायरेक्ट, जैसे आपका मंथली सिस्टम होता है उसमें आपको 5500 रुपया ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब आप रेलवे से बात करिएगा तो वो बोलेगा जो हमारा अधिकार है 5500 रुपये हम आपको सिर्फ वही प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल वाले जो है दिल्ली वहां जाके बात करिए, वहीं से पता चलेगा कि आपका 1500 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ऐसा स्थिति अभी प्रेजेंट का गवर्नमेंट आप लोगों के साथ कर दिया गया है, रेलवे अप्रेंटिस का एकदम मजाक बना के रख दिया गया। तो इसीलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, कर चुके हैं, आने वाला टाइम में करेंगे, सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कैंडिडेट को जोड़ने का कोशिश करिए। देखिए क्योंकि मुहिम यहाँ पे बहुत आवश्यक है सफल बनाना, सफल बनाइएगा तो ही आगे चल के रेलवे अप्रेंटिस यहाँ पे कारगर साबित आप सभी के लिए होने वाला है। और 31 जो जुलाई को होगा उसके साथ साथ यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि प्यारे देशवासियों, आपके साथ एक अपील साझा करते हैं, हम रेल अप्रेंटिस की आवाज सुने। रेल अप्रेंटिस क्या है तो देखिए इसमें पूरा आपको बताया गया कि रेलवे एक तो पहला आप फर्स्ट स्किल कि आप आईटीआई करते हैं तो आप स्किल्ड हो जाते हैं, उसके बाद जब रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो आप यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डबल स्किल हो जाते हैं। और इसके बावजूद आपको मिलता क्या है, 1 साल का अप्रेंटिस करिए और सीधा रेलवे आपको घर का दरवाजा दिखा देता है, वो भी मात्र आपको 7000 स्टाइपेंड देने के बावजूद। और बद से बदतर हाल तब हो जाता है जब आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनियां में भी जाते हैं ना, तो रिज्यूमे में आपका जब मेंशन रहता है कि आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, तो उनका यही कहना है कि आज नहीं तो कल रेलवे तो आपको रोजगार दे ही देगा, तो हम आपको क्यों रखें। आप जब रेलवे आपको रोजगार देगा तो आप हमारी कंपनी को भी छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आपको प्राइवेट कंपनियां भी रोजगार देने से हिचकती है, ठीक है। 100 में से अगर बात करें ना तो 5% कंपनियां ही ऐसी होगी जो रेलवे अप्रेंटिस वालों को रोजगार देती है, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली चलो, आपका 7, 8 और 9 अगस्त। देखिए मुहिम को सफल बनाइए, आप सभी के हाथों में है, आप अपना जिंदगी सुधार और बिगाड़ सकते हैं, आपके अपने हाथों में ही यहाँ पे डिपेंड करता है। क्योंकि डायरेक्ट जो भर्ती है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए जीएम पावर बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पूरा मांग पत्र है, आपको इसमें सारा कुछ बताया गया है, ये जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि देखिए आपके भले के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि यूनिटी में रहिएगा तो ही जाके यहाँ पे एक पावरफुल जो सिस्टम है वो यहाँ पे बन पाएगा। और जब पावरफुल सिस्टम बनेगा तो हम अपनी लड़ाई के लिए एक के बाद एक सीढ़ी जो ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हमें पूरा उम्मीद है कि आप अपना सहयोग यहाँ पे जरूर जरूर दीजिएगा। पहला डेट मत भूलिएगा 31 जुलाई, और दूसरा आपका 7, 8 और 9 जो आपका प्रोटेस्ट होगा दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिए, ताकि सभी छात्र यहाँ पे फाइनली मुहिम में शामिल होकर इस मुहिम को सफल बना सके। तो आज के लिए इतना ही, तब फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।